सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बड़ी मुश्किलें। अब बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा मकान, नोटिस जारी। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें कि मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब अन्य लोगों के साथ संभल से सपा सांसद और उनके पिता के खिलाफ भी हिंसा भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बता दें अब उनके दीपा सराय में बन रहे मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस क्रम में पहले उन्हें नोटिस दिया गया। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद 19 नवंबर को मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान सपा सांसद मौके पर पहुंच गए थे। बता दें कि पुलिस द्वारा समझाकर सर्वे कराया गया था। इसके बाद उनके द्वारा भड़काऊ बयान जारी किए जाने के आरोप में पुलिस ने 24 नवंबर को भड़की हिंसा में सांसद का नाम जोड़ा था। यही नहीं, उनके पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। अब 5 नवंबर को जिला प्रशासन की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया, जिसमें 12 नवंबर को उन्हें विनियमित क्षेत्र के कार्यालय में स्वयं या प्रतिनिधि को पेश करने के लिए कहा गया। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कराया गया है। अगर नोटिस का जवाब 7 दिन के अंदर संतोषजनक नहीं मिला तो निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इधर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि 24 को 5 लोगों की हत्या कर दी गई और अब पुलिस मुसलमानों में भय पैदा कर रही है। जुल्म और सितम की सारी हदें पार हो रही हैं। महिलाएं और मासूमों को भी नहीं बख्शा जा रहा। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आरोपितों की तलाश में फिर से सर्च अभियान चलाया गया। इस बार भी सांसद के ही मोहल्ले दीपा सराय में 20 मकानों की तलाशी की गई। हालांकि इन मकानों में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला और न ही कोई आरोपित पुलिस के हाथ आया है। पहले सोमवार को शाम को सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें 13 मकानों में तलाशी के दौरान 2 तमंचे और स्मैक बरामद की गई थी। बता दें कि महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को भी पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। एक तरफ जहां नगर निगम का दावा है कि मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा है, नोटिस में निर्माण कार्य को रोकने को कहा गया। साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। नोटिस में ये भी कहा गया कि अगर निर्माण नहीं रुका तो हर दिन 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। वहीं नोटिस में एडीएम दफ्तर में आकर जवाब देने को कहा गया था और आखिरी तारीख भी आज ही थी। बता दें कि वहीं बर्क साहब का दावा है कि ये मकान का एक्सटेंशन है और यहीं बीते 1 साल से कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की ये मांग है कि अगर निर्माण अवैध है तो तत्काल बुलडोजर एक्शन ही होना चाहिए। फिलहाल तो जियाउर रहमान बर्क को उनके मकान के निर्माण में गड़बड़ी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मैं 2 बजे के आसपास एक कंपनी RAF, एक कंपनी RRF और PAC के जवानों के साथ में थाना नखासा और थाना कोतवाली की फोर्स द्वारा एडिशनल SP हमारे नॉर्थ श्री चंद्र के नेतृत्व में करीबन 20 घरों में सर्च किए गए। इनकी सूचना मुखबिर खास के द्वारा दी गई थी कि ये कुछ अपराधियों के घर हैं और यहाँ पे कुछ असले या इस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पे दंगे में लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इनका सर्च किया गया। उसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय और नगर निगम के EO हैं, उनके साथ में भी पेट्रोलिंग की गई और बिजली विभाग के कुछ लोगों के साथ भी पेट्रोलिंग की। उसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी है, वो दीपा सराय क्षेत्र में पकड़ी गई है, जिसमें कई लोगों द्वारा अपने घर पे कनेक्शन लेके बाद में उसको कई अन्य जगहों पे ट्रांसमिट करना, बिना कनेक्शन लिए कई अन्य जगहों पे ट्रांसमिट करना। इस तरीके के करीबन 6 ऐसे घर पकड़े गए हैं जहाँ से करीबन कई 100 घरों को बिजली है वो दी जा रही थी, जो कि चोरी की बिजली थी। ये कार्रवाई सभी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है और बिजली विभाग को इसी तरीके का सपोर्ट है वो पुलिस विभाग द्वारा दिया जाएगा समय समय पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी कार्रवाई है जिसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखना और सरकार की किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, चाहे बिजली विभाग हो चाहे नगर निगम हो, तो सभी को भी सपोर्ट दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्रवाई है आंदोलन रूप से जारी रहेगी। कितने घरों में सर्च अभियान चलाया गया था? आज 20 घरों में सर्च अभियान चलाया गया था, जो कि थाना नखासा क्षेत्र के दीपा सराय, तिमरदास सराय, इन सब क्षेत्रों में चलाया। तो कुछ मिला सर? कुछ आज किसी प्रकार की कोई ऐसी लाभप्रद जानकारी है वो नहीं मिली। और